एक पुल के बीच में एक परिवार एक फोन के साथ रिकॉर्ड करता है कि कैसे एक सुनहरे बालों वाली महिला किनारे तक पहुंचने से पहले कारों के बीच दौड़ती है और स्वयं को हटाने के लिए आगे बढ़ती है। कुछ समय बाद वह एक अस्पताल में जागती है और नर्स के सवालों का जवाब देने से इनकार कर देती है कि उसका नाम ओए है। पुल पर उसका वीडियो जल्द ही यूट्यूब पर दिखाई देता है और उसके दत्तक माता पिता नैन्सी और हाबिल द्वारा देखा जाता है, जो तुरंत अस्पताल जाते हैं। जैसे ही वे अपनी बेटी के साथ पुनर्मिलन करते हैं, वे प्रकट करते हैं कि उसका नाम प्रेरी है, कि वह 7 साल से गायब है और वह अंधी हुआ करती थी। उसकी आंखों को ठीक करने के लिए कुछ रहस्यमय हुआ। परिवार घर लौटता है, जहां वे मिशिगन चमत्कार देखने के लिए उत्साहित स्थानीय लोगों और पत्रकारों की एक विशाल भीड़ से मिलते हैं। प्रेरी डरी हुई और घबराई हुई है, इसलिए माता पिता कार छोड़ने से पहले उसे कंबल से ढक देते हैं। भीड़ उसे प्रेरी कहती है, जिससे वह खुद को याद दिलाती है कि यह उसका नाम नहीं है। बाद में 2 FBI एजेंट उससे पूछते हैं कि वह पुल पर कैसे पहुंची, इसलिए प्रेरी बताती है कि वह तब तक भटक रही थी जब तक कि एक अच्छी महिला ने उसे नहीं पाया और उसे आश्रय में ले गई। हालांकि प्रेरी ने छोड़ दिया और उस स्थान पर लौटने की कोशिश की जहां उसे बंदी बनाया गया था, केवल यह पता लगाने के लिए कि अन्य बंदी चले गए थे। एजेंटों का मानना है कि उसका मतलब है कि उसने उनके साथ पुनर्मिलन करने के लिए स्वयं को हटाने की कोशिश की, लेकिन प्रेरी इससे इनकार करती है और जारी रखने के लिए बहुत चिंतित हो जाती है। इसलिए नैन्सी ने घोषणा की कि वे आज के लिए कर रहे हैं। उस रात बाद में प्रेरी अपने कंप्यूटर का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास इंटरनेट का उपयोग नहीं है। वह पासवर्ड के लिए घर की खोज शुरू कर देती है और काटने की वस्तुओं से भरा एक बॉक्स पाती है। केवल अचानक नैन्सी द्वारा बाधित किया जाता है, जो प्रेरी को विचलित करने के लिए टहलने के लिए बाहर ले जाता है। अगले दिन प्रेरी को एक वीडियो रिकॉर्डर मिलता है और होमर नाम के किसी व्यक्ति को संदेश रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, यह समझाते हुए कि वह घर पर कितना अजीब महसूस करती है और नैन्सी को देखने का वादा करती है। बताते हैं कि डॉक्टरों ने सिफारिश की कि उन्हें अभी के लिए इंटरनेट से दूर रहना चाहिए, लेकिन नैन्सी बताती है कि डॉक्टरों ने सिफारिश की कि उसे अभी के लिए इंटरनेट से दूर रहना चाहिए। बाद में प्रेरी घर से बाहर निकलती है और जंगल पार करने के बाद उसे एक परित्यक्त घर मिलता है जहां कुछ छात्र घूमते हैं। वह अल्फोंसो से वाईफाई के बारे में पूछती है और वह उसे ऊपर की ओर निर्देशित करता है, जहां वह स्टीव और जेसी को बक को हार्मोन दवा बेचते हुए पाती है। जैसे ही स्टीव प्रेरी के हाथों में कैमरा देखता है, वह बाहर निकलता है और उसे दूर ले जाता है। जब वह कहती है कि वह रिकॉर्डिंग नहीं कर रही है, तो उसे विश्वास नहीं है। स्टीव प्रेरी को छोड़ने के लिए कहता है और जब वह कैमरा वापस लेने की कोशिश करती है, तो वह अपने कुत्ते को उस पर हमला करता है। जेसी अपने फोन के साथ रिकॉर्ड करता है क्योंकि कुत्ता प्रेरी को काटता रहता है, जो जानवर के खिलाफ संघर्ष करता है जब तक कि वह उसे काटता नहीं है और उसे शांत करने के लिए गले लगाता है। फिर प्रेरी अपना कैमरा लेती है और चली जाती है। अगले दिन स्कूल में स्टीव गाना बजाने वालों के एक लड़के से संपर्क करता है क्योंकि स्टीव जिस लड़की को पसंद करता है वह उसमें रुचि रखती है। ईर्ष्यालु स्टीव ने उसे गले में घूंसा मारा, जिससे उसकी श्वासनली को चोट लगी। बाद में स्टीव प्रेरी की खिड़की पर मदद मांगते हुए दिखाई देता है। वह अंत में अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक राउटर लाता है और उसे व्यवहार सैन्य स्कूल में होने वाली भयानक चीजों को दिखाता है, जहां उसके माता पिता उसे भेजना चाहते हैं। यह देखकर प्रेरी एक शर्त के साथ उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे परित्यक्त घर में 5 बहादुर लोगों की जरूरत है। स्टीव सहमत हो जाता है और प्रेरी को कुछ कपड़े खरीदने के लिए मॉल ले जाता है ताकि वह शिक्षक सम्मेलन में उसकी मां होने का नाटक कर सके। जबकि प्रेरी बदलती है, स्टीव उसके अजीब निशान की एक झलक पकड़ता है। प्रेरी शिक्षक बेटी के साथ बैठक में भाग लेती है, कहती है कि वह स्टीव की सौतेली मां है। बेटी स्टीव को स्कूल से बाहर निकालना चाहती है, इसलिए प्रेरी उसे याद दिलाती है कि मुसीबत में बच्चे वास्तव में वही हैं जिन्हें अपने शिक्षकों से सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। बेटी उसका नाम पूछती है और प्रेरी कहती है कि वह ओए है। बाद में प्रेरी घर जाती है और अपने दोस्त होमर के लिए वेब खोजना शुरू कर देती है। यूट्यूब पर उसे पता चलता है कि 2007 में होमर को एक फुटबॉल मैच के दौरान एक घातक दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जिसने उसे लकवाग्रस्त और कोमा में छोड़ दिया। यह दावा करते हुए कि उसके पास मृत्यु का अनुभव था और सपाट था, होमर चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। प्रेरी उसके लिए रोती है क्योंकि वह सोचती है कि वह कहाँ है। बाद में सुपरमार्केट में बेटी स्टीव के असली माता पिता में भाग जाती है और महसूस करती है कि उसे धोखा दिया गया है। जल्द ही स्टीव के माता पिता उसे प्रेरी के घर ले जाते हैं, जहां नैन्सी और हाबिल अपने आघात के कारण अपनी बेटी की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। स्टीव यह भी बताते हैं कि यह उनका विचार था, लेकिन प्रेरी यह सब सुनती है और डर जाती है। इसलिए वह मदद मांगने वाला एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और इसे यूट्यूब पर अपलोड करती है। स्टीव के परिवार के जाने के बाद नैन्सी और हाबिल कैमरे को दूर ले जाते हैं और प्रेरी पर नजर रखने के लिए उसका दरवाजा हटा देते हैं। उस रात बाद में प्रेरी बाहर निकलती है और परित्यक्त घर में छिप जाती है, जहां वह स्टीव, जेसी, बक, अल्फोंसो और बेटी द्वारा पाई जाती है। सभी ने उसका वीडियो देखा और मदद करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को समझाने के लिए प्रेरी अपनी कहानी साझा करने का फैसला करती है। प्रेरी का जन्म 1987 में रूस में नीना के रूप में हुआ था, लेकिन वह अंधे पैदा नहीं हुई थी। उसके पिता एक बहुत अमीर आदमी थे और उसकी मां की मृत्यु प्रसव के दौरान हुई थी। क्योंकि उसके पिता इतने अमीर थे, उनके परिवार को हमेशा सशस्त्र बलों द्वारा देखा जाता था। एक बच्चे के रूप में प्रेरी को पिंजरे की तरह एक मछली घर में फंसने के ज्वलंत सपनों से प्रेतवाधित किया गया था, जिससे उसकी नाक से खून बह रहा था। इन सपनों को खत्म करने के लिए उसके पिता ने एक तालाब में एक बर्फ का छेद खोदा, जिससे वह अपने डर को दूर करने के लिए ठंडे पानी में तैरने लगी। इससे सपने बंद हो गए और कुछ महीनों तक वह शांति से सोती रही। एक दिन स्कूल बस में उसकी नाक से खून बहने लगा जब अचानक बस एक पुल से गिर गई, क्योंकि सशस्त्र बलों ने ड्राइवर को बच्चों के सभी अमीर माता पिता को संदेश के रूप में गोली मार दी थी। ड्राइवर पहले ही मर चुका था और पहले तो बच्चे एयर पॉकेट में जीवित थे, लेकिन एक बाय एक वे भी मरने लगे। हताश प्रेरी एक टूटी हुई खिड़की के माध्यम से बाहर तैर गई, लेकिन वह इसे सतह पर नहीं बना सकी और भी मर गई। हालांकि जैसे ही उसकी आत्मा ने एक स्टारफील्ड के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश की, खातून नामक एक अभिभावक व्यक्ति उसके लिए एक चेतावनी के साथ पहुंचा, अगर उसने जीना चुना तो उसे बहुत नुकसान होगा। प्रेरी ने वापस जाने का फैसला किया और अपने पिता की बाहों में जाग गई, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह अंधी थी। बाद में उसके पिता ने अपने अस्तित्व को गुप्त रखने का फैसला किया ताकि सेना उसे फिर से लक्षित न करे, और प्रेरी को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंधे के लिए एक बोर्डिंग स्कूल भेजा गया। एक दिन उसकी चाची बुरी खबर के साथ स्कूल आई, उसके पिता की मृत्यु हो गई।
क्योंकि उसकी चाची के पास ज्यादा पैसा नहीं था, इसलिए प्रेरी को स्कूल से निकाल दिया गया और उसे अपनी चाची के साथ ऐसे लोगों से भरे घर में रहना पड़ा जो अंधे की देखभाल करना नहीं जानते थे। घर हमेशा बच्चों से भरा रहता था क्योंकि चाची एक निजी गोद लेने वाली एजेंसी चलाती थी और एक दिन नैन्सी और हाबिल एक बच्चे की तलाश में दिखाई दिए। हालांकि जब उन्होंने प्रेरी को एक रोते हुए बच्चे को सांत्वना देते हुए देखा तो उन्होंने इसके बजाय उसे अपनाने का फैसला किया और उसकी रक्षा के लिए उसका नाम प्रेरी में बदल दिया। अपने नए माता पिता के साथ प्रेरी का जीवन खुश और शांतिपूर्ण था। एक रात उसने रूसी में बात करते हुए नींद में चलना शुरू कर दिया, जो तब हर दिन होने लगा। चलते समय वह चाकू पकड़ लेती थी, इसलिए उसके माता पिता को उन्हें छिपाना पड़ता था। हाबिल ने सपनों को रिकॉर्ड किया ताकि वह एक डॉक्टर को दिखा सके, जिसने समझाया कि प्रेरी का मानना था कि उसके पिता अभी भी जीवित थे और अपने स्थान के साथ सपने में उसे संदेश भेजते थे। डॉक्टर ने सोचा कि प्रेरी गंभीर मानसिक बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखा रही थी और कुछ दवा का सुझाव दिया। 13 वर्षों के लिए प्रेरी ने उस दवा को लिया, जिसने उसे सुन कर दिया लेकिन पूर्वाभासों या नाकबंद को रोक नहीं दिया। यहाँ तक कि एक साधारण स्नान करते समय प्रेरी दुर्घटना के आघात को दूर कर देगी। अपने 21वें जन्मदिन पर उसने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर चढ़ने और जन्मदिन के केक के साथ अपने पिता को खोजने का सपना देखा था। यह सोचकर कि एक और संदेश था, प्रेरी ने न्यूयॉर्क की यात्रा की और प्रतिमा के पास पूरे दिन इंतजार किया, लेकिन उसके पिता कभी नहीं दिखा। एक गार्ड ने उसे छोड़ने के लिए कहा क्योंकि वे बंद हो रहे थे। प्रेरी मेट्रो में समाप्त हो गई और अपने वायलिन को खेला, उम्मीद है कि उसके पिता ध्वनि का पालन करेंगे। वर्तमान में वापस समूह को पता चलता है कि अब सुबह हो गई है, इसलिए उन्हें घर जाना चाहिए, लेकिन वे फिर से मिलने के लिए सहमत हैं। स्कूल में अगले दिन अल्फोंसो को एक नंबर से एक रूसी दुर्घटना की तस्वीरें मिलती हैं जो अपनी पहचान साझा करने से इनकार करते हैं। बाद में एक शिक्षक उसे सूचित करता है कि उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति जीती है और यदि वह इसे खोना नहीं चाहता है तो उसे परेशानी से बाहर रहना चाहिए। इस बीच स्टीव और जेसी प्रेरी की कहानी की जांच कर रहे हैं, पुष्टि करते हैं कि उन्होंने पाठ भेजा है। बस दुर्घटना वास्तविक है, लेकिन उन्हें नीना का कोई सबूत नहीं मिल रहा है। बक मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन अल्फोंसो इसका कोई हिस्सा नहीं चाहता है। शाम को समूह फिर से परित्यक्त घर में इकट्ठा होता है, इसलिए प्रेरी अपनी कहानी जारी रखती है। मेट्रो में वह खाने या सोने की जरूरत को नजरअंदाज करते हुए अपना वायलिन बजाती रही। एक दिन हाप नामक एक आदमी ने उसे पाया और उसके संगीत को रूसी के रूप में पहचाना। वह यह भी बता सकता था कि उसे निकट मृत्यु का अनुभव या एनडी था। हाप ने प्रेरी को रात के खाने पर ले लिया और समझाया कि वह एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट था। जब उनके एक मरीज ने फ्लैटलाइन किया तो उसने अपने शरीर से कुछ सुना और फिर वापस अंदर आ गया, और तब से वह यह पता लगाने के लिए जुनूनी था कि वह कुछ कहाँ जाता है। उन्होंने अपना जीवन उन लोगों का अध्ययन करने में बिताया जिनके पास एनडीएस था और सोचा था कि प्रेरी को कभी भी दवा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे उसे विशेष बना दिया गया। उन्होंने एक मशीन भी साझा की जिसने प्रार्थना को कमरे में दिल की धड़कन सुनने की अनुमति दी, जिसमें वह भी शामिल थी। इस तथ्य से उत्साहित कि किसी ने आखिरकार उसे समझा, प्रेरी ने हाप से उसे अपने साथ ले जाने और अपने शोध के हिस्से के रूप में उसका अध्ययन करने के लिए कहा, इसलिए उन्होंने अपने निजी विमान में उड़ान भरी जिसने कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। हाप के घर पर प्रेरी ने अपने माता पिता को फोन करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कभी नहीं उठाया, जिसका अर्थ था कि फोन लाइन नकली थी। बाद में हाप उसे अपने तहखाने प्रयोगशाला में अपने नए कमरे में ले गया। जब वह चला गया तो उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। यह सुनकर प्रेरी चिंतित हो गई और उसे तथाकथित कमरे को छूना शुरू कर दिया, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह एक छोटे से सेल में थी। उसके बगल में सेल में आदमी ने उसे कुछ शब्दों के साथ शांत करने की कोशिश की और प्रेरी ने सीखा कि उसका नाम होमर था। वर्तमान में प्रेरी यादों में टूट जाती है और अपने घर वापस चली जाती है, जहां वह रात के बाकी हिस्सों के लिए भ्रूण की स्थिति में बिस्तर पर रहती है। मॉल में अगले दिन नैन्सी को पेट्रिसिया नामक एक रिपोर्टर द्वारा परेशान किया जाता है, जो प्रेरी की कहानी के बारे में एक किताब लिखना चाहता है। एक उग्र नैन्सी तुरंत उसे बंद कर देती है और जाने से पहले पेट्रिसिया उसे अपनी पुस्तकों में से एक और उसके व्यवसाय कार्ड की एक प्रति देती है। हालांकि नैन्सी इस बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती कि कहानी को साझा करने से प्रेरी को आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है, इसलिए वह पेट्रिसिया को रात के खाने पर आमंत्रित करती है। पेट्रिसिया का उल्लेख है कि उसने प्रेरी के पहले जैसे मामलों के साथ काम किया है और उनकी कहानियों को बताने से पीड़ितों को बंद होने की भावना मिली। प्रेरी परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी कहानी खत्म नहीं हुई है और भाग जाती है। शाम को वह अपनी कहानी जारी रखने के लिए समूह से मिलती है। हाप ने उसे पकड़ लिया। प्रेरी 7 साल तक उस सेल में रही, लेकिन शुरुआत में वापस हाप ने उन्हें भोजन देने के लिए एक हैच का इस्तेमाल किया जो सिर्फ पौष्टिक छर्रों था। एक झरना भी था जो सभी कोशिकाओं के माध्यम से बहता था ताकि कैदी इसका उपयोग पीने और धोने के लिए कर सकें। उनके पास एक दूसरे से कोई गोपनीयता नहीं थी और प्रेरी ने जल्द ही सीखा कि उनके अलावा 3 और लोग थे, राहेल, होमर और स्कॉट। राहेल एक दोस्त के लिए रोया जिसे प्रयोगों के लिए बाहर ले जाया गया था और कभी वापस नहीं आया। प्रेरी ने शिकायत की कि वह अपने अंधेपन के कारण सूरज की रोशनी और ताजी हवा के बिना जीवित नहीं रह सकती थी, इसलिए हाप उसे एक पल के लिए द्वार में खड़े होने के लिए ऊपर लाने के लिए सहमत हो गया। दरवाजा बंद करने के बाद प्रेरी ने वापस कदम रखा और मेज को छुआ, यह महसूस करते हुए कि वह रसोई में थी। उसने तुरंत उपकरण और भोजन की खोज की और एक सैंडविच बनाया जो हाप को स्वादिष्ट लगा। उसने दूसरे आधे हिस्से को खाने से इनकार कर दिया क्योंकि अन्य कैदियों के पास वह विशेषाधिकार नहीं होगा, इसलिए हाप ने प्रेरी को सभी के लिए सैंडविच बनाने की अनुमति दी। इससे होमर को एक विचार मिला। वह चाहता था कि प्रेरी को एक उपयोगिता बिल मिले जो मेल किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, और होमर की फुटबॉल चैंपियनशिप की अंगूठी, जिसे हाप ने अपनी सभी चीजों के साथ लिया। वे अंगूठी को एक नोट के साथ बिल में रख सकते थे, फिर इसे वापस ढेर में भेज सकते थे और उम्मीद है कि जिसने भी बिल खोला वह पुलिस को सूचित करेगा। उस समय हाप ने एक नींद की गैस के साथ एक सेल भर दिया, इसलिए प्रेरी ने सीखा कि वह अपने प्रयोगों के लिए जो भी आवश्यक होगा उसे सोने के लिए रखेगा। वर्तमान में वापस कहानी का समय खत्म हो गया है, इसलिए हर कोई घर जाता है। रास्ते में स्टीव और अल्फोंसो एक दूसरे का अपमान करते हैं और एक लड़ाई में समाप्त होते हैं। कुछ संघर्ष के बाद अल्फोंसो साबित करता है कि वह मजबूत है और स्टीव को जाने देने से पहले उसे पकड़ में रखता है। अगली सुबह बेटी काम पर जाने से पहले फोन संदेश सुनती है। नए संदेश उसके भाई की इच्छा का ख्याल रखने के बारे में है। फिर वह अपने भाई के एक पुराने संदेश को बार बार सुनती है ताकि वह उसकी आवाज सुन सके। जब वह अपनी कक्षा में आती है तो किसी ने व्हाइट बोर्ड पर उसकी शरारती तस्वीर खींची है।
इसे मिटाने के बजाय बेटी इसके चारों ओर एक घन खींचती है। शाम को प्रेरी अपनी कहानी जारी रखती है। ताजी हवा की जरूरत के बहाने से प्रेरी अंततः हाप की हाउसकीपर बन गई। उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वह अंधी थी, लेकिन प्रेरी ने उसके बारे में बहुत कुछ सीखा। हाप नींद की दवा का इस्तेमाल करता था, इसलिए जब भी वह उसे नहीं देख पाता था तो वह कुछ चुरा लेती थी और उसे पेंट्री में छिपा देती थी। जब उसने आखिरकार पर्याप्त बचत की तो उसने एक स्टू बनाया और उसमें दवा डाल दी। हाप ने जोर देकर कहा कि उसे कुछ भी होना चाहिए, इसलिए प्रेरी ने जितना संभव हो उतना कम और धीरे धीरे खाया। अचानक हाप को स्टू में टमाटर से एलर्जी की प्रतिक्रिया हुई और वह गिर गया, जिससे प्रेरी ने उसे मरने देने पर विचार किया। हालांकि हाप ने बताया कि उसके पास दरवाजे के कोड नहीं थे और अन्य भूखे मर जाएंगे। फिर प्रेरी बाथरूम से हाप की एपीपेन लेने के लिए दौड़ी, जहां उसे होमर की अंगूठी भी मिली। जब उसने गलती से इसे गिरा दिया तो वह उसे पकड़ने के लिए नीचे पहुंची और राहेल के मृत दोस्त को टब में पाया। जबकि प्रेरी ने पानी से अंगूठी ली, हाप ने दिखाया और प्रेरी को तहखाने में वापस भेजने से पहले एपीपेन का इस्तेमाल किया। अपने रास्ते पर प्रेरी को एक बिल मिला और उसे अपने साथ ले गया। अगली सुबह जब हाप शरीर को दफनाने के बाहर था, प्रेरी ने कोशिकाओं के बीच स्पष्ट बाधा के तहत बिल पारित किया ताकि होमर संदेश लिख सके। जब होमर ने पत्र को वापस पारित करने की कोशिश की तो दुर्भाग्य से करंट ने इसे पकड़ लिया और इसे नीचे की ओर धोया। उस रात प्रेरी रोती रही और सो नहीं सकी, इसलिए होमर ने उसे शांत करने में मदद करने के लिए कुछ अभ्यास के माध्यम से निर्देशित किया। फिर सभी ने अपनी कहानियों को साझा करके बंधन किया और राहेल ने उनके लिए गाया। कुछ समय बाद जब प्रेरी सीढ़ियों के पास हाप के साथ थी तो उसने उसे नीचे धकेलने का मौका लिया। फिर उसने एक पैन पकड़ा, रसोई की खिड़की तोड़ दी और भाग गई। वह तब तक दौड़ती रही जब तक कि वह एक विशाल घाटी के किनारे पर नहीं आ गई, जहां हवा की आवाज ने उसे समय पर रुकने में मदद की। अचानक उसके सिर में चोट लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। बाद में प्रेरी एक अजीब काय के मैदान पर जाग गई। वह दर्द महसूस नहीं कर सकती थी, लेकिन देखने में सक्षम थी, जिसका मतलब था कि वह फिर से मर गई थी। पास के एक घर में प्रेरी ने एक ही स्टारफील्ड और खातून को उसका इंतजार करते हुए पाया। खातून ने समझाया कि कैदी एक छोटे पक्षी को पकड़ने से पहले तहखाने से कभी नहीं बच पाएंगे, इसे प्रेरी को पेश करेंगे। यह पक्षी यात्रा करने के एक तरीके का प्रतिनिधित्व करता था जो मनुष्यों के लिए अज्ञात था, जो कैदियों को भागने में मदद कर सकता था। हालांकि इसके लिए एक बलिदान की आवश्यकता थी। उस समय प्रेरी ने खिड़की के बाहर अपने पिता को देखा, लेकिन वह उसे नहीं सुन सका। कटू ने प्रेरी को अपने पिता के साथ अनंत काल या बचने के ज्ञान के बीच चयन किया, इसलिए प्रेरी ने समूह की खातिर भागने का तरीका चुना। तब खाटून ने अपने पंख का खुलासा किया और प्रेरी को पक्षी को निगल लिया, जो प्रकाश का बीज था। अचानक प्रेरी हाप के घर में जाग गई, जहां हाप ने उसे बताया कि वह उसे सोने के लिए इंजेक्शन देने से पहले 7 मिनट के लिए मर गई थी। अगली बार जब प्रेरी जाग गई तो वह सेल में वापस आ गई, अपने सपनों में हाथ के इशारे कर रही थी। उसने तुरंत दूसरों को सब कुछ बताया और वे सहमत हुए कि उन्हें यह पता लगाने की जरूरत है कि हाप उन पर कब्जा करने के लिए प्रयोगों के दौरान क्या कर रहा था। उसने समझाया कि उनके एनडीएस ने उन्हें स्वर्गदूत बना दिया और खुलासा किया कि उसके अंतिम बलिदान ने उसे अपनी दृष्टि वापस दे दी। वर्तमान में प्रेरी का समय रात के लिए है, इसलिए हर कोई घर जाता है। अगले दिन बेटी आखिरकार वकील के कार्यालय में जाती है और सीखती है कि उसके भाई ने उसे सब कुछ छोड़ दिया, जिसमें $50,000 की जीवन बीमा पॉलिसी भी शामिल थी। इस बीच प्रेरी का एफबीआई चिकित्सक के साथ एक सत्र है। वह बहुत धैर्यवान और समझदार है, लेकिन प्रेरी को नहीं लगता कि वह उसकी कहानी पर विश्वास करेगा। अगर वह विवरण नहीं समझता है तो वह उसकी मदद नहीं कर सकता, इसलिए प्रेरी चली जाती है। शाम को समूह प्रेरी की कहानी के बारे में अधिक सुनने के लिए फिर से इकट्ठा होता है। उसकी दूसरी मृत्यु के बाद एक सप्ताह बीत गया इससे पहले कि वे एक उचित योजना बना सकें। हाप ने प्रेरी को अपने हालिया एनडीई के बारे में सवाल पूछने के लिए सेल से बाहर ले लिया, दिल की धड़कन मशीन का उपयोग करके यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। प्रेरी ने स्पष्ट तरीके से अपने सवालों का जवाब दिया, झूठ डिटेक्टर को बेवकूफ बनाते हुए कहतून का उल्लेख करने से बचने का प्रबंधन किया। बाद में समूह ने चर्चा की कि उनमें से एक को अधिक जानने के लिए एक प्रयोग के दौरान कैसे जागते रहना चाहिए। स्कॉट ने इनकार कर दिया क्योंकि वह पहले से ही बहुत बीमार था, इसलिए होमर ने स्वेच्छा से काम किया। अगली बार जब होमर का सेल गैस से भर गया तो राहेल और प्रेरी ने इसे चूसने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत जल्दी बाहर निकल गए और होमर वैसे भी सो गया। जब प्रेरी जाग गई तो वह स्कॉट ने जो कुछ भी कहा वह सब कुछ करेगी, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि गैस उन्हें बाहर नहीं निकाल रही थी, यह उन्हें आज्ञाकारी बना रही थी। अगले वर्ष के लिए समूह तब तक अभ्यास करता रहा जब तक कि उन्होंने होमर के सेल से पर्याप्त गैस चूसने का एक तरीका पूरा नहीं किया ताकि उसे जागृत रखा जा सके। हाप उसे प्रयोगशाला के दूसरे हिस्से में ले गया और होमर ने गैस के प्रभाव में होने का नाटक करते हुए हाप ने जो कुछ भी पूछा वह सब किया। तब होमर को एक मशीन से बांध दिया गया था और उसके सिर को एक सिलेंडर में डाल दिया गया था जो पानी से भरना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी हृदय गति दर में बढ़ गई थी। यह देखकर हाप ने उसे और गैस के लिए मजबूर कर दिया। अगले 3 वर्षों के लिए होमर पूरे प्रयोग के माध्यम से इसे जागृत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन यह काम नहीं कर रहा था। एक सत्र के दौरान अन्य बंदियों ने हाप को उन पर जांच करने के लिए बहुत शोर मचाया, जिससे होमर को नियंत्रण कक्ष की खोज करने का मौका मिला। उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग खेली और सीखा कि हाप ने उन लोगों के साथ काम किया जो एनडीए से बच गए हैं, क्योंकि उन्हें प्रयोग के दौरान वापस लाया जा सकता था, जबकि जो लोग पहले से ही मर चुके थे वे मृत रहे। इसका मतलब था कि हाप उन्हें बार बार मार रहा था और फिर उन्हें वापस ला रहा था, यह साबित करने के लिए कि मृत्यु अंत नहीं है। दुर्भाग्य से होमर को और अधिक पता नहीं चल सका क्योंकि हाप उसे देखने से पहले उसे मशीन पर वापस भागना पड़ा। होमर के साथ अधिक साल बीत गए, पूरे प्रयोग को जागृत करने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा। प्रेरी ने उसे बताया कि एक बार उसने इसे बनाया, अगर उसने कुछ भी देखा जो जीवित था तो उसे खाना चाहिए। कई असफल प्रयासों के बाद होमर अंततः जागते रहने में कामयाब रहा, जबकि हाप ने उसे मार डाला। वह एक छत क्रॉल स्पेस के अंदर जाग गया और अंत में प्रकाश की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने एक मकड़ी को देखा तो उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, केवल छत की टाइलों के माध्यम से बाथरूम में गिरने के लिए वह निकला मूत्रालयों से बाढ़ आ गई। अचानक उसे आवाजें सुनाई देने लगीं, इसलिए उसने एक अतिरिक्त वस्त्र पकड़ा और भाग गया। एक दालान के नीचे जाने के बाद उसे एक मछली घर के साथ एक कमरा मिला, इसलिए उसने एक मछली पकड़ ली और उसे निगल लिया। उसी समय हाप उसे वापस ले आया और उसे वापस सेल में ले गया।
बाद में होमर ने प्रेरी से कहा कि वह कोई अलग महसूस नहीं करता था। हालांकि प्रेरी ने उसे बताया कि उसके अंदर की चीज कुछ इंतजार कर रही थी, इसलिए होमर की चीज भी इंतजार कर रही होगी। उसने यह भी कहा कि बात ने उसे प्रेरी की तुलना में एक सच्चे नाम के साथ बुलाया जो दूर याओ ए की तरह लग रहा था। फिर होमर सो गया और अपने हाथों से इशारे करने लगा जैसे कि प्रेरी ने पक्षी से सीखा था। बाद में हाप ने क्यूबा के लिए उड़ान भरी और रेनाटा को गिटार बजाते हुए सुना। प्रदर्शन के बाद उसने चैट करने के लिए उससे संपर्क किया और पुष्टि की कि वह एक एनडीई उत्तरजीवी थी। हाप ने प्रेरी के साथ अपनी सामान्य पेशकश की, लेकिन रेनाटा ने उसे ठुकरा दिया। इस बीच प्रेरी और होमर खार्तूम से अपने आंदोलनों का अभ्यास कर रहे थे। राहेल अभी भी हाप के आखिरी प्रयोग से बाहर निकल गया था और जब स्कॉट ने बाल्टी के साथ सेल की दीवारों को मारा तब भी जाग नहीं गया, जिससे उसे लगता है कि हाप ने गैस को मजबूत बना दिया होगा। जब हाप वापस आया तो उसने बंदियों को उन अजीब हरकतों को करते हुए देखा, लेकिन उन्होंने उसके सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया, केवल यह कहते हुए कि उन्होंने आंदोलनों को बनाया है। अचानक राहेल पागल हो गया और मदद मांगने लगा क्योंकि उसने सुरक्षा कैमरे पर देखा कि शेरिफ घर के पास आ रहा था। हाप ने तुरंत अपनी चीखों को ढकने के लिए संगीत बजाया और बाहर शेरिफ से मिलने के लिए दरवाजे से भाग गया। शेरिफ ने समझाया कि उसकी पत्नी के पास एएलएस था और अब और बात नहीं कर सकता था, इसलिए वह डॉक्टर से कुछ आशा सुनना चाहता था। दुर्भाग्य से हाप ने उन्हें बताया कि बीमारी लाइलाज थी, लेकिन वह नए शोध में देखेंगे। बाद में हाप कैमरों के माध्यम से कैदियों को देखता रहा और ईर्ष्या करता रहा कि होमर और प्रेरी कितने करीब आ रहे थे। वर्तमान में प्रेरी समय से बाहर चला जाता है और हर कोई घर चला जाता है। अगले दिन अल्फोंसो ने वीआईपी को प्रभावित करते हुए एक अद्भुत छात्रवृत्ति रात्रिभोज किया। फिर वह अपनी मां की जांच करने जाता है और पता चलता है कि वह एक विवाहित व्यक्ति के साथ शराब पी रही है और छेड़खानी कर रही है। अल्फोंसो उसे वापस अंदर लाने की कोशिश करता है, लेकिन केवल उसे अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। उस समय बक उन्हें ढूंढता है और प्रेरी से मिलने के लिए एक साथ जाने से पहले अल्फोंसो को अपनी मां को घर ले जाने में मदद करता है। कहानी हाप के साथ जारी है कि उसे उस शक्ति को तोड़ना होगा जो बंदी विकसित कर रहे थे। वह इसे समझ नहीं पाया, लेकिन वह जानता था कि यह खतरनाक था। अगली बार जब होमर गैस से निकलने के बाद उठा तो वह क्यूबा के रास्ते में हाप के निजी विमान के अंदर था। हाप ने होमर से कहा कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो अन्य बंदी प्रयोगशाला में भूखे मर जाएंगे। बाद में होटल में होमर ने घबराहट और सुन्न महसूस किया, लेकिन कुछ दर्द ने उसे स्पष्टता हासिल करने में मदद की। जबकि हाप विचलित था, होमर ने अपने कपड़ों से छिपे हुए माइक्रोफोन को हटा दिया और मदद मांगने के लिए रिसेप्शन पर भाग गया, लेकिन हाप ने पहले ही उन्हें अपने मस्तिष्क क्षतिग्रस्त बेटे के बारे में चेतावनी दी थी। होमर बाहर भाग गया, लेकिन दुर्भाग्य से हाप ने उसे पकड़ लिया और उसे वापस होटल ले आया। शाम को उन्होंने रेनाटा का प्रदर्शन देखा और हाप ने होमर को अपने कमरे में लाने के लिए उसके साथ छेड़खानी करने के लिए मजबूर किया। जबकि उन्होंने गंदा किया, हाप ने छिपे हुए माइक्रोफोन के माध्यम से उन पर जासूसी की और कैदियों की कोशिकाओं में ध्वनियों को वापस बजाया। हालांकि प्रेरी यह सुनकर खुश थी कि होमर जीवित था और वह स्थिति को समझ रही थी। वर्षों के कारावास के बाद एक आदमी के लिए दूसरे व्यक्ति के स्पर्श को तरसना स्वाभाविक था। बाद में रेनाटा को दूसरों के साथ बंद कर दिया गया। अचानक स्कॉट के सेल में गैस निकलने लगी, लेकिन डिस्पेंस टूट गया और पर्याप्त नहीं फेंका, इसलिए स्कॉट अभी भी प्रयोग के लिए जाग रहा था। क्योंकि वह बहुत बीमार था, वह जानता था कि वह इससे नहीं बचेगा, इसलिए उसने जानकारी के साथ हाप को रिश्वत देने की कोशिश की। हालांकि हाप ने परी की कहानी पर विश्वास नहीं किया और स्कॉट को पानी के सिलेंडर के अंदर डाल दिया। उस समय स्कॉट ने उसे बताया कि प्रेरी देख सकता है और हाप इतना चौंक गया कि वह प्रक्रिया को उलटना भूल गया, जिससे स्कॉट की मृत्यु हो गई। फिर हाप ने स्कॉट के खून बह रहे शरीर को अपने सेल में वापस ले लिया और प्रेरी को दोषी ठहराते हुए उसे फर्श पर गिरा दिया। हाप के जाने के बाद प्रेरी और होमर ने अपने कार्टून आंदोलनों को करना शुरू कर दिया, जो सामान्य से अधिक भावनाओं से भरे हुए थे। सुबह में स्कॉट का रक्त उसके शरीर में वापस बह गया और उसकी चोटें ठीक हो गईं, जिससे वह जाग गया। हंसते हुए स्कॉट ने दूसरों को बताया कि 5 आंदोलन थे और उन्होंने तीसरा सीखा। 5 आंदोलन एक साथ स्वतंत्रता के दूसरे आयाम के लिए एक सुरंग खोल सकते हैं। हाप ने यह देखा और खुश भी था, यह सोचकर कि उसके प्रयोग काम कर रहे थे। वर्तमान में प्रेरी दूसरों को बताती है कि वह उन्हें 5 आंदोलनों को सिखाएगी ताकि वे अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक पोर्टल खोल सकें। बाद में हर कोई घर जाता है और बक पहले से ही अपने कमरे में आंदोलनों का अभ्यास करना शुरू कर देता है, जब तक कि कहानी जारी रखने के लिए फिर से मिलने का समय न हो। समूह के साथ 2 और साल बीत गए, हमेशा अपनी कोशिकाओं में आंदोलनों का अभ्यास करते रहे। आखिरकार रेनाटा ने 4वां पाया और उसके अभिभावक ने उसे बताया कि आयामी यात्रा का एक संभावित दुष्प्रभाव भूलने की बीमारी है। बंदियों ने आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का आविष्कार किया। फिर प्रेरी और होमर ने उन्हें अपनी त्वचा में जोड़ा। इसने प्रेरी के अजीब निशान को समझाया। उसके पास पहला और तीसरा आंदोलन था, जबकि होमर का दूसरा और चौथा था। दुर्भाग्य से इसका मतलब था कि हाप भी आंदोलनों को सीख रहा था, इसलिए जब भी उन्हें अंततः 5वां मिला तो हाप को पकड़ने से पहले उन्हें भागने के लिए काफी तेजी से बुरा होना पड़ा। रेनाटा को 4वें आंदोलन दिए जाने के 1 साल बाद हाप ने अपने संरक्षक लियोन से मुलाकात की, जो एक परित्यक्त अस्पताल विंग के मुर्दाघर में बहुत ही समान प्रयोग कर रहे थे और अपने विषयों को लंबे समय तक जीवित नहीं रखते थे। हाप ने लियोन को अपने समूह के आंदोलनों के बारे में थोड़ा सा बताया, लेकिन अभी के लिए विवरण साझा करने से इनकार कर दिया, इसलिए लियोन ने उसे कबूल करने के लिए बंदूक निकाली कि वह क्या जानता था। जब हाप ने इनकार कर दिया तो लियोन ने हाप के सिर के पास गोली मार दी, इसलिए हाप ने बंदूक के लिए उससे लड़ने के लिए उस पर छलांग लगा दी। कुछ संघर्ष के बाद लियोन ने हाप को गर्दन से पकड़ लिया और उसे गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन हाप ने उसे धक्का दे दिया और उसे तरल से भरे दराज में डुबो दिया। बाद में हाप ने छोड़ दिया और एक नर्स को बताया कि पुराने मुर्दाघर में लोग खतरे में थे। जब हाप घर गया तो उसने प्रेरी को मशीन में ले लिया और उससे कहा कि वह एक क्लिनिक स्थापित करने के लिए उसके साथ भागना चाहता है, जहां वे अमीर लोगों को ठीक करने के लिए पहले 2 आंदोलनों का उपयोग करेंगे। प्रेरी ने पूछा कि अन्य बंदियों का क्या होगा और हाप ने उन्हें एक विवरण कहा जिसका वह ध्यान रखेगा, इसलिए प्रेरी ने अपना प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर प्रेरी मशीन में फिर से मर गई और स्टारफील्ड में उभरी, हालांकि खार्तूम वहां नहीं था। इससे पहले कि प्रेरी क्षेत्र की खोज कर पाती, उसे मशीन द्वारा वापस लाया गया। बाद में हाप ने उसे कुछ आवाजें दी और उसने शनि के छल्ले की रिकॉर्डिंग पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। हाप ने सोचा कि यही वह जगह है जहां वे अपने एनडीई में गए थे।
हाप को वापस सेल में ले जाने के बाद हाप ने अंगूठियों की आवाज को दोहराते हुए सुना और शेरिफ को अंदर आते हुए नहीं सुना। शेरिफ ने निगरानी मॉनिटर पर बंदियों को देखा और हाप के सिर पर इशारा करते हुए अपनी बंदूक निकाली। वर्तमान में यह सभी के लिए घर जाने का समय है। अगले दिन चिकित्सक हाबिल और नैन्सी को बताता है कि प्रेरी को फिर से दवा देना एक अच्छा विचार हो सकता है, और जब माता पिता मना करते हैं तो वह परिवार को कुछ ऐसा करने की सलाह देता है जो वे एक साथ आनंद लेते हैं। जब समूह फिर से मिलता है तो प्रेरी आंदोलनों का अभ्यास करने के माध्यम से दूसरों को प्रशिक्षित करता है। वे सभी कठिन दृढ़ संकल्प के साथ सहयोग और अभ्यास करते हैं, अपने पूरे दिल से इसे सही करना चाहते हैं। बाद में स्टीव घर जाता है और उसके पिता गुस्से में है क्योंकि गाना बजाने वालों के लड़के के इलाज के खर्च के साथ एक बिल आया है। स्टीव बड़ा हो गया है और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। हालांकि सैन्य स्कूल के 2 सैनिक उसे दूर खींचने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उस समय बेटी स्टीव के घर से ड्राइव करती है और देखती है कि लड़के को ले जाया जा रहा है, इसलिए वह शिकायत करने के लिए प्रिंसिपल को बुलाते हुए वैन का पीछा करती है। गलती से समूह की बैठकों का उल्लेख करती है। रात होती है और वैन अंततः एक गैस स्टेशन पर रुक जाती है जहां सैनिकों ने स्टीव को कुछ चुनने दिया। बेटी उससे संपर्क करने के अवसर का उपयोग करती है और अपनी योजना साझा करती है। जब सैनिक स्टीव को ले जाते हैं तो वह कहता है कि उसे पेशाब करने की जरूरत है, इसलिए एक सैनिक उसे पीछे ले जाता है। बेटी करीब आती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, कहती है कि स्टीव को सैनिकों द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी। दुर्भाग्य से कोई भी उसे नहीं सुनता है और सैनिक दूर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए बेटी ने अपने भाई के चेक का उपयोग लोगों को रिश्वत देने के लिए करने का फैसला किया। उन्हें स्टीव को उसके साथ जाने देने के लिए मना लिया। इस बीच प्रेरी, नैन्सी और हाबिल रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं। वे एक अच्छा समय बिता रहे हैं जब तक कि एक युवा महिला नहीं आती है और प्रेरी के साथ खुद की तस्वीर लेती है, इससे पहले कि वे उसे रोक सकें। प्रेरी के बारे में वह जो बातें कहती है वह मूड को चकनाचूर कर देती है और शहर की पागल अफवाहों के बारे में सोचकर नैन्सी परेशान हो जाती है। प्रेरी ने उसे कहानी के बारे में थोड़ा बताने का फैसला किया और आंदोलनों का उल्लेख करते हुए कहा कि वह मूल परियावय है। नैन्सी इसे नहीं ले सकती और प्रेरी को थप्पड़ मारती है, जिसे अल्फोंसो द्वारा देखा जाता है क्योंकि वह वेटर है। अल्फोंसो तुरंत प्रेरी को अपनी कार में ले जाता है और परित्यक्त घर में जाता है। वहां वे स्टीव से मिलते हैं, जो डर से इतना अभिभूत है कि वह प्रेरी पर उन्हें दास के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाता है। प्रेरी उसे शांत करने के लिए उसे गले लगाती है और स्टीव एक पेंसिल के साथ उसके पैर को मारता है, लेकिन प्रेरी जाने नहीं देती है। एक बार जब स्टीव अपनी पवित्रता वापस पा लेता है तो प्रेरी अपनी कहानी का अंत साझा करती है। जब हाप ने अपने सिर पर बंदूक महसूस की तो उसने तुरंत सब कुछ कबूल कर लिया और शेरिफ की पत्नी को ठीक करने के लिए बंदियों का उपयोग करने की पेशकश की। सबसे पहले शेरिफ ने इनकार कर दिया और हाप को गिरफ्तार कर लिया, उसे अपनी कार में ले गया। हालांकि हाप के जोड़तोड़ वाले शब्दों ने अंततः अपना मन बदल दिया और शेरिफ ने अपनी पत्नी को लेने के लिए कार को घुमा दिया। बाद में प्रयोगशाला में हाप होमर और प्रेरी को ऊपर ले गया, जबकि शेरिफ ने सभी को बंदूक की नोक पर रखा। हाप ने उन्हें शेरिफ की पत्नी को ठीक करने के लिए कहा, फिर दोनों लोग कैमरों पर सब कुछ देखने के लिए चले गए। होमर महिला को मरने देना चाहता था क्योंकि यह शेरिफ को हाप को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त पागल बना देगा, लेकिन प्रेरी ने एक निर्दोष के जीवन के साथ उनके भागने के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया। जैसे ही दोनों आगे बढ़ने लगे, रोशनी चली गई और अचानक महिला ने स्वीकारोक्ति करने के लिए प्रेरी का हाथ पकड़ लिया। जब वह एक बच्ची थी तब उसके पास एक एनडीई भी था और एक दृष्टि ने उसे बताया कि वह 2 बंदी स्वर्गदूतों की मदद करेगी, इसलिए उसे तब तक जीवित रहना पड़ा। दृष्टि ने उसे एक पतंगा भी निगल लिया और अब जब वह फिर से आगे बढ़ सकती थी तो उसने आखिरकार उन्हें 5वां और अंतिम आंदोलन सिखाया। उसके जाने के बाद शेरिफ ने कमरे में प्रवेश किया और अपनी पत्नी को गले लगाया, इसलिए हाप ने उन दोनों को एक साथ गोली मारने का मौका इस्तेमाल किया। फिर उसने प्रेरी को बाहर धकेल दिया और कमरे को बंद कर दिया, होमर को शवों के साथ छोड़ दिया। बाद में प्रेरी हाप की कार के पीछे जाग गई, जो अंततः जंगल के पास रुक गई। हाप ने प्रेरी को ब्लेड से धमकी दी, जबकि यह समझाते हुए कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि होमर के पास था। सभी आंदोलनों और हाप खुद 5वें व्यक्ति हो सकते हैं। फिर उसने उसे वहां छोड़ दिया और प्रेरी कार को पकड़ नहीं सका, चाहे वह कितनी भी तेजी से दौड़े। वर्तमान में प्रेरी हिरन के चाकू का उपयोग अपने कपड़े काटने के लिए करती है, जो उसकी हताशा के प्रतीक के रूप में है। उस समय वे प्रिंसिपल और सभी के परिवारों द्वारा बाधित होते हैं। नैन्सी तुरंत प्रेरी को कवर करती है और उसे दूर ले जाती है, एक पुलिस कार को अपने रास्ते से गुजरते हुए देखकर। बाद में हाबिल और नैन्सी उस घर में जाते हैं जहां अन्य परिवार मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। अचानक अल्फोंसो बाहर भागता है और उन्हें बताता है कि वह प्रेरी की कहानी पर विश्वास करता है, जिसे वह साबित करने के लिए दृढ़ है। जल्द ही प्रेरी का घर फिर से पत्रकारों से घिरा हुआ है, इसलिए उन्हें अभी के लिए एक होटल में भागना और छिपना होगा। उस रात प्रेरी आखिरकार अपने माता पिता के साथ पूरी कहानी साझा करती है। अगले दिन अल्फोंसो और स्टीव सबूत के लिए ऑनलाइन देखते हैं कि प्रेरी की कहानी वास्तविक है और मेट्रो में वायलिन बजाते हुए उसका एक वीडियो ढूंढते हैं। शाम को अल्फोंसो प्रेरी के घर में घुस जाता है और उसके कमरे में वह स्वर्गदूतों, निकट मृत्यु के अनुभवों, ओडिसी और रूसी कुलीन वर्गों के बारे में पुस्तकों के साथ एक बॉक्स खोजने के लिए तबाह हो जाता है। फिर अल्फोंसो अपने चेहरे पर पानी छिड़कने के लिए बाथरूम में जाता है और सोचता है, केवल अचानक दर्पण में होमर का चेहरा देखने के लिए। परेशान अल्फोंसो किताबें लेता है और छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसके बजाय प्रेरी के चिकित्सक से टकराता है। लड़का अल्फोंसो को गले लगाता है और कहता है कि उसने और समूह ने प्रेरी को उसके आघात के माध्यम से मदद करने में अच्छा किया। बाद में अल्फोंसो दूसरों को बॉक्स दिखाता है और उन्हें लगता है कि प्रेरी ने प्रत्येक पुस्तक से तत्व लेकर सब कुछ बना दिया, जो उन्हें निराश करता है। कुछ समय बाद प्रेरी एक नई दवा के लिए बेहतर धन्यवाद महसूस कर रही है और एक नए घर में अपने माता पिता के साथ शांत जीवन बिता रही है। एक दिन आराम से स्नान करते समय वह सो जाती है और एक और सपना देखती है, जिससे उसकी नाक से खून बहता है। अंत में अर्थ समझकर वह घर से बाहर भाग जाती है। स्कूल में बेटी को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के बजाय अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर से घूमता है। अचानक एक शूटर इमारत के पास पहुंचता है और आग लगा देता है, जिससे हर कोई भाग जाता है और कैफेटेरिया के चारों ओर छिप जाता है और घबरा जाता है। प्रिंसिपल बेटी को उसके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन बेटी बच्चों के बारे में चिंतित है और उनके पास वापस भाग जाती है।
जब बच्चे बेटी को आते हुए देखते हैं तो वे सभी एक योजना को ध्यान में रखते हुए एक नजर और सिर हिलाते हैं। वे बाहर आते हैं और 5 क्षणों को एक साथ प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। शूटर को भ्रमित करते हैं और उसे फ्रीज करते हैं। एक कैफेटेरिया कार्यकर्ता शूटर पर कूदने का मौका देता है और बंदूक को गलती से आग लगने का कारण बनता है, जिससे एक गोली खिड़की से होकर प्रेरी तक पहुंच जाती है, जो समूह के साथ आगे बढ़ रहा है। जल्द ही एक एम्बुलेंस प्रेरी को दूर ले जाती है और समूह बिना किसी लाभ के उसके पीछे भागने की कोशिश करता है। अंधेरा प्रेरी पर कब्जा कर लेता है और उसकी आवाज अचानक होमर के नाम को फुसफुसाती है।